हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीईएसबी एग्जाम्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछली कक्षाओं में पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारी फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खालिस्तान ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। पहला ऑप्शन है हमारा पोलियो महामारी, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा है पर्टुसिस और चौथा है चेचक या चिकन पॉक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा पोलियो महामारी। पोलियो महामारी को 25 फरवरी 2012 को WHO ने भारत को मुक्त कर दिया था इस महामारी से। अगला प्रश्न है हमारा आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है। हमारा प्रश्न है आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है। पहला ऑप्शन है 300 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 1000 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 100 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 800 कैलोरी। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 300 कैलोरी। क्या है? 300 कैलोरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वाशियोकर रोग होता है किससे होता है। इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारा प्रोटीन की कमी से, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन व वसा की कमी से, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक क्वाशियोकर और मरम्मस। लेकिन हमेशा ही गलती करते हैं हम कि प्रोटीन की कमी से आता है तो हम मरम्मस भी लगा सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से, किसकी? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से हमें क्या होता है? मैरस्मस रोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की कितनी मात्रा होती है। मतलब एक व्यक्ति में सामान्य मात्रा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 50 से 55 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, दूसरा है 40 से 60 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 150 से 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर और चौथा ऑप्शन है हमारा 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीमीटर। तो बहनों, इस प्रश्न का सही ऑप्शन है हमारा 80 से 120। कितना है? 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर इस प्रश्न का सही जवाब है। हमेशा याद रखिए कि एक मानव का जो व्यक्ति का शरीर होता है उसमें रक्त शर्करा की मात्रा इतनी होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पर्टिसूस एक चिकित्सीय नाम है। क्या नाम है? चिकित्सीय। मतलब हमें यह जानना है कि पर्टिसूस को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन है हमारा डेंगू, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है काली खांसी, चौथा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा काली खांसी। काली खांसी को हम पर्टिसूस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यूनिसेफ के क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है और यह हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण कार्यालय है जो हमारे दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के माध्यम से की जा सकती है। हम ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बीसीजी के टीके, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उपरोक्त दोनों। क्योंकि बहनों, बीसीजी का टीका हमें बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रसव के बाद उसे पहले सबसे पहले बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और हम शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार के माध्यम से भी ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम कर सकते हैं। टीबी जिसका नाम क्षय रोग भी है। शिक्षा यदि हम उसे बताएं कि ट्यूबरक्लोसिस से क्या क्या हमारे लक्षण हो सकते हैं, इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और खांसने में हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। मुंह पे हमेशा रुमाल और हमें बहुत दूर पे सबसे खांसना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 साल की आयु के बाद खालिस्तान के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12, तीसरा ऑप्शन है आयरन और चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन B12। क्योंकि विटामिन B12 जो होता है हमारी हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम खालिस्तान के मानसिक संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन है किशोर, दूसरा ऑप्शन है नवजात शिशुओं, तीसरा ऑप्शन है गर्भवती माताओं और चौथा ऑप्शन है बुजुर्गों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बहनों हमारा किशोरों। किशोरों को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय कम भार में कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है। पाउंड के रूप में पूछा है, इसमें किलो किलो में पूछेगा तो इस प्रश्न का सही जवाब कितना होगा, 3.5 किलो, मतलब 3.5 kg, 3। और पाउंड में पूछा है तो इसका पाउंड में क्या होता है, 7 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। पर इसमें पूछा है कि कम भार, तो कम भार का सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा ऑप्शन, 5.5 पाउंड। इससे कम बच्चे जो होंगे, कम वजन के बच्चे, उन्हें जन्म के समय कम भार वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टेबलेट किस रंग की होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन है हमारा आयरन की नीली गोली, आयरन की पीली गोली, तीसरा ऑप्शन है आयरन की लाल गोली, चौथा ऑप्शन है आयरन की सफ़ेद गोली। बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा आयरन की नीली गोली। किशोरों को आयरन की एवं फोलिक जो एसिड की जो गोलियां होती हैं वह कैसी रंग की दी जाती है, नीले रंग की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीपीटी वैक्सीन किन रोगों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, मतलब डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग कब करते हैं और किस रोग के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। दूसरा ऑप्शन है हमारा डिस्टेंट्री, मतलब पेचिस, पोलियो और टिटनेस। तीसरा ऑप्शन है डायबिटीज, मधुमेह, पेलाग्रा और पर्टिसूस। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टिसूस। डीपीटी का वैक्सीन इन तीनों बीमारियों के लिए दिया जाता है और इसके टीके 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह में लगाए जाते हैं और बूस्टर जो होता है हमारा 16 माह में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन सत्य है। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कितना होगा, 3 सही होंगे और एक कथन जो होगा वो असत्य होगा। पहला ऑप्शन है फोलेट जो है कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ऑप्शन है फोलेट की कमी से गर्भावस्था कालीन मधुमेह हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है फोलेट की कमी से तंत्रिका नाल दोषों, जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से संबोधित करते हैं। चौथा ऑप्शन है पालक मसूर की दाल फोर्टिफाइड अनाज फोलेट में समृद्ध स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बहनों, फोलेट की कमी से गर्भकालीन मधुमेह हो सकता है। यह सबसे सही सटीक उत्तर है क्योंकि यह असत्य है। यह फोलेट की कमी से जो तंत्रिका नाल दोष होता है वह बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है नामक विषाणु से होता है। मतलब इसमें पूछा है चेचक जो होता है वो किस विषाणु से होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वेरिकोज, दूसरा ऑप्शन है वेरिसेला जोस्टर वायरस, तीसरा ऑप्शन है हर्पीस और चौथा चौथा है हमारा लेप्रा वायरस। बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एचआईवी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन इन्फ्लुएंजा, दूसरा है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तीसरा ऑप्शन है हमारा हीमोटाइसिस, जिसे कहते हैं बलगम में खून आना, और चौथा ऑप्शन हमारा हीमोडायलिसिस। तो बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। आप इसमें एक बार नोट कर लीजिएगा, जन्म के समय बच्चों को इन्फ्लुएंजा टाइप बी हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है। इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारा 15 से 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, तीसरा है 5 से 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 10 से 19 वर्ष, क्योंकि 10 से 19 वर्ष में जो होता है, जो लड़कियां होती हैं वो किशोरावस्था की ओर कैसी होती है, अग्रसर होती हैं और इसी में ही उनके यौनांगों का क्या होता है, दिखाई देने लगते हैं और मासिक धर्म की शुरुआत भी इसी बीच होती है। इसीलिए ग्रामीण भारत के किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 10 से 19 वर्ष आयु पर केंद्रित किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रथोंदी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है। रतुंदी किससे होता है, हमारे विटामिन ए की कमी से, और निक्टेलोपिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक अम्ल। तो
तो बहनों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विटामिन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीरोस्टोमिया, जिसका मतलब होता है लार नहीं बनना, इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा बुजुर्ग, वृद्धायु, दूसरा है किशोर, तीसरा है चलना आरंभ कर रहे शिशु अर्थात नवजात शिशु या शिशुअवस्था के शिशु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहनों इस प्रश्न का सही ऑप्शन है हमारा बुजुर्ग, वृद्ध आयु। वृद्ध आयु में जीरोस्टोमिया जो है बहुत अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है दूध व दूध के उत्पाद, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है कार्बनीकृत पेय, चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, संपूरक आहार दूध छुड़ाने की शुरुआत खालिस्तान की आयु से की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है 3 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 9 माह, चौथा ऑप्शन है 12 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा 6 माह। 6 माह से दूध छुड़ाने की शुरुआत की जाती है, क्योंकि 6 माह के बाद में बच्चों को पूरक आहार भी दिया जाता है, जैसे मसली हुई दाल, रोटी, चावल, हल्का चावल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और 6 माह तक, जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था। तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय कब से कब तक चली थी? यह 2012 से 2017 तक चली थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। लेकिन इसमें सबसे पहले कब इसे आरंभ किया गया था भारतीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम को? यह कार्यक्रम चालू किया गया था हमारा 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। यह हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, किंतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे फिर से लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख के कोनों पर सोज और दरार फटन की स्थिति को कहते हैं। इसके ऑप्शन है हमारे, इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारे, पहला है पेलाग्रा, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है ओष्ठ विदरता जिसे हम चेलुजिस कहते हैं, चौथा है रिकेटस। तो यह हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ओष्ठ विदरता, चेलोसिस। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।